ऐसे लक्ष्यों को लेकर चल रही हैं जिसके बारे में पहले की सरकारें सोच भी नहीं सकती थी। 2022 तक देश के हर गरीब को घर देने का कार्य हो या 2022 तक हमारे किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प हो, हम मुश्किल लक्ष्यों को तय करने में संकोच नहीं करते। इस सरकार की कार्य संस्कृति लक्ष्य तय करके उसे समय पर पूरा करने की है। भाइयों और बहनों, इन 4 वर्षों में हम सरकार की योजनाओं को उस दिशा की तरफ ले आए हैं जो गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग की जिंदगी में बड़े बदलाव ला रही है। सरकार ने अपनी योजनाओं के माध्यम से मध्यम वर्ग की आशाओं, अपेक्षाओं से हमने योजनाओं को जोड़ा है। ऐसी योजनाएं जो उनकी जिंदगी को आसान बनाए, ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाएं। देश का मध्यम वर्ग पढ़ाई के बेहतर संस्थान चाहता है, उचित मूल्य पर घर चाहता है, अच्छी सड़कें चाहता है, ट्रांसपोर्ट की बेहतर सुविधा चाहता है, आधुनिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए सरकार 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत घरों के लिए 2 नई कैटेगरी भी बनाई गई है। इन योजनाओं के तहत मध्यम वर्ग को भी घर बनाने के लिए टैक्स में छूट दी जा रही है। स्मार्ट सिटी और अमृत मिशन के तहत शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जा रहा है। नए एम्स, नई आईआईटी, नए आईआईएम, नए बनाए जा रहे हैं। देश के 11 बड़े शहरों में आज मेट्रो का काम तेज गति से चल रहा है। उजाला योजना के तहत अब तक देश में 30 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब वितरित किए जा चुके हैं, जिससे गरीब और विशेष रूप से मध्यम वर्ग को बिजली बिल में सालाना करीब करीब 16,000 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। साथियों, 2014 के पहले इसी एलईडी बल्ब की कीमत 350 रुपए से ज्यादा होती थी। अब वही एलईडी बल्ब देश में 40-50 रुपए में बिक रहा है। इस वजह से उजाला स्कीम के अलावा भी करीब 60 करोड़ एलईडी बल्ब बिके हैं और लोगों को कुल मिलाकर बिजली बिल में 40,000 करोड़ रुपयों की बचत हुई है। ये 40,000 करोड़ रुपया अधिकतम मध्यम वर्गीय परिवारों के जेब में बचे हैं। इसके अलावा देश भर में 32 लाख से ज्यादा स्ट्रीट लाइटों को एलईडी बल्ब से बदला गया है, जिससे नगर पालिका, महानगर पालिका, उनका जो खर्च होता था वो खर्च कम हुआ है, करोड़ों रुपए बचे हैं और वो रुपए सामान्य मानवीय की सुविधाओं के लिए खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा 3,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाइयों की बिक्री, स्टैंड की कीमत में 85% तक की कमी, नी इम्प्लांट की कीमत पर नियंत्रण जैसे अनेक कार्य इस सरकार ने किए हैं जो प्रमुखतया मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत दे रहे हैं। सैलरीड क्लास के साथ ही छोटे उद्यमी और भी
मध्यम वर्ग का बड़ा हिस्सा होते हैं। सभी ऐसे उद्यमियों के, उनके लिए जिनकी कंपनियों का 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, उनके टैक्स ब्रैकेट को हमने कम किया है। उन्हें टैक्स में भी छूट दी जा रही है। देश के मध्यम वर्ग से आ रहे युवाओं की एस्पिरेशंस को समझते हुए हमारी सरकार ने स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन योजनाओं को शुरू किया। स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाकर उन्हें भी टैक्स में छूट देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी के लिए इंटरव्यू खत्म करने का एक बड़ा लाभ निम्न मध्यम वर्ग के युवाओं को भी मिला है। इतना ही नहीं, मध्यम वर्ग से जुड़ा और जो विदेश में रह रहा है, वह कमाने गया, जब उस पर कोई संकट आया है तो ऐसे 17,000 से ज्यादा भारतीयों को विदेश की धरती से बचा करके सुरक्षित लाने का काम हमारी सरकार ने हिम्मत के साथ किया है। साथियों, आज दोगुनी रफ्तार से सड़कें बन रही है, रेल लाइनें बन रही है, पोर्ट डेवलप हो रहे हैं, गैस पाइपलाइन बिछ रही है, डिजिटल इंडिया के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछ रही है, बंद पड़े फर्टिलाइजर प्लांटों को खोलने का काम चल रहा है, करोड़ों घर बनवाए जा रहे हैं, शौचालय बनवाए जा रहे हैं, अस्पतालों को आधुनिकीकरण किया जा रहा है, नए अस्पताल बनवाए जा रहे हैं। ऐसी हर योजना, हर परियोजना अपने साथ विशेषकर मध्यम वर्ग के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर भी लेकर के आ रही है। हमारी सरकार 21वीं सदी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस सदी के नौजवानों, मध्यम वर्ग की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दे रही है। जितना निवेश आज हाईवे, रेलवे, सबवे, मेट्रो, एयरवे, वाटरवे, हाईवे, इन पे किया जा रहा है, उतना पहले कभी नहीं किया गया। इस बजट में भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ाया है। भारत में सबसे लंबी सुरंग लेह और कश्मीर के बीच पहाड़ों को काटकर 14 किलोमीटर लंबी सुरंग अब बन रही है। मुंबई में समंदर पर सबसे लंबा ब्रिज 22 किलोमीटर का सी लिंक अब बन रहा है। सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन के लिए अब काम शुरू हुआ है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी जल्द पूरा होने की तरफ बढ़ रहा है। इसके अलावा भारत माला के तहत 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके देश में हजारों किलोमीटर लंबी आधुनिक सड़कों की जाल बिछाने का काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। सागरमाला कार्यक्रम के जरिए देश की कोस्टल इकोनॉमी को, समुद्री तट की इकोनॉमी को मजबूत किया जा रहा है। पुराने बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के साथ ही नए बंदरगाह बनाए जा रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में हमारी सरकार ने उत्तर पूर्व के विकास के लिए, वहां कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया है। आज उत्तर पूर्व बाकी देश के साथ रेल नेटवर्क से जुड़ चुका है। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम भी पहली बार
देश के रेल नक्शे पर आए हैं। आजादी के लगभग 70 साल में देश में 75 एयरपोर्ट बने, 75 एयरपोर्ट, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में 25 नए एयरपोर्ट जुड़े हैं। यानी जितने 70 साल में बने उसके 1/3 सिर्फ 1.5 वर्ष में बने हैं। और भाइयों बहनों, ये सुनकर के आपको आश्चर्य होगा, आज हमारे देश में जितने लोग रेलवे के एसी कोच में जाते हैं उससे ज्यादा लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं। मेरा सपना था हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठे। भाइयों बहनों, सरकार ने देश में लगभग 1400 आइलैंड के विकास करने का बीड़ा उठाया है। पहले चरण में अंडमान निकोबार में 16 आइलैंड और लक्षद्वीप में 10 आइलैंड के विकास का काम शुरू हुआ है। देश में अगली आर्थिक क्रांति का आधार ऐसे ही प्रोजेक्ट्स बनने वाले हैं। साथियों, देश में इस समय जो अभूतपूर्व आत्मविश्वास है, जो इच्छा शक्ति है, वो नए रिकॉर्ड बना रही है। पिछले 4 वर्षों में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड विदेशी निवेश भारत में आया है। जिन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता के लिए दशकों का इंतजार किया था, भारत आज उनका सदस्य बना है। जैसे MTCR, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वेसेनार ग्रुप, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस से लेकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक सभी ने भारत और भारतीयों को और उनकी प्रतिष्ठा को और आगे बढ़ाया है। इन 4 वर्षों ने हमें सिखाया कि कैसे दृढ़ इच्छा शक्ति और देशवासियों की अथक मेहनत से सब कुछ संभव है। हमने साबित किया है कि अगर नीयत साफ है, इरादे नेक है, तो कठिन से कठिन तप में भी देश आपके साथ खड़ा रहता है। और हमने अनुभव किया है, और इसलिए मैं 125 करोड़ देशवासियों के सामने आज मेरा सर झुकाता हूं। साथियों, ओडिशा समेत पूरा पूर्वी भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है। यहां ओडिशा में तो विशेष रूप से स्थिति चिंताजनक है। मुझे हैरानी है कि इतने समय तक यहां की सरकारों ने क्या काम किया, मेरे मन में सवाल है। ऐसा कोई दिन नहीं आता जब ओडिशा के नागरिकों को यहां के आदिवासी इलाकों से शर्मिंदा करने वाली तस्वीरें मीडिया के माध्यम से देखने को न मिलती हो। भाइयों और बहनों, राज्य सरकार भले ही अपनी जिम्मेवारियों को ठीक से नहीं निभा पा रही हो, लेकिन केंद्र की सरकार एक के बाद एक कई कदम उठा रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गांव के पास ही वेलनेस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए बहुत दूर न जाना पड़े। गंभीर बीमारी के इलाज के लिए राजधानी भुवनेश्वर में एम्स बनाया जा रहा है। इसके अलावा आपके कटक, बेरहामपुर और बुर्ला के मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड किया जा रहा है। ये सिर्फ इलाज के सेंटर नहीं बनेंगे, बल्कि यहां मेडिकल शिक्षा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। यहां नए डॉक्टर और नर्स तैयार करने के लिए हजारों नई सीटें जुड़ेंगी। मेडिकल एजुकेशन ही नहीं, बल्कि हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन के भी बड़े संस्थान इस क्षेत्र में बनाए जा रहे हैं।
संबलपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM, तो बहरामपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च